Pranam Jai Jinendra. Let's start with Mangalacharan. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savvasavanam. Aso Panchanamukaro Savapava Parasano, Manglarancha Savesim Pramoi Mangalam, Ragadvesha Vijetaram, Gnataram Visvavastuna Sakra Puja Giramesham, Tirtesham Shrutimanae, Pannagecha Surendrecha, Kausike Pada Sanskrisi, निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः। तो लास्ट क्लास में हमने निगोद के जीव के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। तो ये क्लास में विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, और ये क्लास में हम देखेंगे कि जीव एक भव से दूसरे भव, ये 14 राजलोक में जीव एक भव से दूसरे भव में गति कैसे करता है, उसके पीछे उसका साइंस क्या है, तत्व क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो कोई भी जीव अपना इस भव का जब वो आयुष्य पूर्ण करता है तो वो परभव में जाता है। वो आइधर वो परभव में जाता है या फिर वो मोक्ष में जाता है। जब जीव ये भव का आयुष्य पूर्ण करता है तो ये भव का जो उसका शरीर है, आइधर वो औदारिक शरीर है या वैक्रिय शरीर है, वो शरीर का त्याग करके वो दूसरे भव में जाता है। अगर वो परभव में जाता है तो वो औदारिक या वैक्रिय शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके अपनी शरीर की रचना करता है, या फिर वो मोक्ष में जाता है तो वो अशरीरी होता है। तब जीव एक भव से दूसरे भव जाता है तो उसका उसके बीच जो गति है उसको अंतराल गति कहते हैं। शास्त्र में उसका शब्द है अंतराल गति। तो एक भव से दूसरे भव जाने की गति को अंतराल गति कहते हैं। ये अंतराल गति दो टाइप की हो सकती है, एक है रजु गति और दूसरा है वक्र गति। तो रुजु गति मतलब सरल गति, स्ट्रेट गति, तो उसको रुजु गति कहते हैं। जब उत्पत्ति स्थान मरण स्थान से सम श्रेणी में है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में है, तो जीव रजु गति करता है। मतलब वो अ, अपने मरण स्थान से उत्पत्ति स्थान में वो स्ट्रेट जाके वहाँ पे वो उत्पन्न होता है। तो जो सरल गति है, स्ट्रेट गति है, उसको रुजु गति कहते हैं, और शास्त्र में रुजु गति का नाम है अविक्रह गति। तो दो प्रकार की गति है, विक्रह गति और अविग्रह गति। तो जो रुजु गति है वो मात्र एक समय की होती है। मतलब जीव जब म, अपने स्थान से मरण पाता है और वो दूसरे स्थान पे उत्पन्न होता है, मात्र एक समय काल में वो गति करता है। जो सिद्ध गति के जीव है वो मात्र रुजु गति करते हैं। तो जो सिद्ध गति के जो जीव है, जिस आकाश प्रदेश पे उनका मृत्यु हुआ है, उनका मरण हुआ है, उनका देह का त्याग हुआ है, वही आकाश प्रदेश की सम श्रेणी मतलब स्ट्रेट लाइन में वो ऊपर सिद्ध शिला में जाके वो बसते हैं। उनका एक भी आकाश प्रदेश उनका टर्न नहीं होता है, या एक भी आकाश प्रदेश को वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाते। पर जो आकाश प्रदेश में उनका मरण हुआ है, जहाँ पे देह त्याग त्याग हुआ है, वहाँ से वो एक ही समय में वो मोक्ष तक वो पहुँच जाते हैं। तो वो 7 राज का जो क्षेत्र है वो मात्र एक समय में वो पूर्ण कर लेते हैं और पास कर लेते हैं और मोक्ष में जाके स्थिर हो जाते हैं। तो ये जो सिद्ध के जीव है, जैसे शास्त्र में उदाहरण आता है कि जो धनुष्य निकलते हुए बाण की तरह मात्र एक समय में वो सिद्ध गति तक पहुंच जाता है। तो उसका अर्थ यह है कि आत्मा का जो स्वभाव है वो ऊर्ध्व गति का उसका स्वभाव है। पर जब उत्पत्ति स्थान मरण स्थान से सम श्रेणी में नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तब वो वक्र गति करता है। तो हमको सबसे पहले इस 14 राजलोक को देर आर 6 डायरेक्शंस। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ऊर्ध्व और अधो, तो ऐसा करके 6 डायरेक्शंस में है। तो अगर ये छः डायरेक्शंस में अगर उत्पत्ति स्थान मरण स्थान से वो सम श्रेणी में है तो रुजु गति करता है। पर अगर वो सम श्रेणी में नहीं है, मतलब सेम लाइन में नहीं है, तो वो वक्र गति करता है। तो वक्र गति वो एक वक्र हो सकता है, दो वक्र हो सकता है, तीन वक्र हो सकता है, और चार वक्र भी हो सकता है। वक्र मतलब टर्न्स, मतलब जीव को कहीं ना कहीं उसको टर्न लेना पड़ता है, तब वो उत्पत्ति स्थान तक वो पहुंच पाता है। तो जीव जब
अपना इस शरीर को ये भव में छोड़ता है और वो दूसरे भव में जब उत्पन्न होता है, राइट, तब वो जिस समय में अपना शरीर ये भव में छोड़ता है, उसका त्याग करता है, उस समय वो आहार को ग्रहण करके निकलता है। ओके। तो उस समय जब वो मरता है, उस समय वो आहार को ग्रहण करके निकलता है, और जिस समय वो दूसरे भव में उत्पन्न होता है, उस समय में भी वो आहार को ग्रहण करता है। तो उसका अर्थ ये है कि जीव जब रुजु गति करता है, वो मात्र एक समय की होती है, तो उसमें वो आहारी होता है, मतलब वो आहार ग्रहण करके वो भव से निकलता है, और एक ही समय में तो वो दूसरे भव में उत्पन्न हो जाता है। तो उस समय वो जीव आहारी होता है। पर जीव जब एक वक्र गति करता है, मतलब वो एक टर्न लेता है, तो उसको 2 समय लगते हैं। तो उसमें 2 समय में भी वो वो आहारी होता है, क्योंकि वो पहले समय जब वो अपना देह को त्याग करता है, तब वो आहार ग्रहण करता है, और दूसरे समय जब वो उत्पन्न होता है, तब भी जैसे ही उत्पन्न होता है दूसरे समय में, तब वो आहार ग्रहण करता है। तो दोनों समय में वो आहार ग्रहण करता है, इसलिए वो एक वक्र गति में जीव आहारी होता है। पर जब जीव अंतराल गति में 2 वक्र गति करता है, मतलब 2 बार टर्न्स लेता है, तब उसको 3 समय लगते हैं। और 3 समय में, जब पहले समय में जीव जब निकलता है, वो आहार ग्रहण करके निकलता है। दूसरा जो एक समय है बीच में अंतराल गति में, उस समय वो अनहारी होता है, तब वो आहार ग्रहण नहीं करता है, तो उसको अनहारी कहते हैं। और थर्ड समय में वापस वो उत्पन्न होता है, तब वो आहार ग्रहण करता है। तो 2 वक्र गति में उसको 3 समय लगता है, और वो एक समय अनहारी होता है। और 3 वक्र गति में, मतलब जब वो 3 बार टर्न्स लेता है, उसको 4 समय लगते हैं। उसमें वो 2 समय अनहारी होता है। और कभी कभी वो 4 वक्र गति भी करता है, हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कब वो 4 वक्र गति करता है। पर कभी कभी वो 4 वक्र गति करता है, मतलब वो 4 बार टर्न्स लेता है, तब उसको 5 समय लगता है, और वो 3 समय के लिए अनहारी होता है। अगर हम, जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, और नैवेद्य पद की पूजा आती है, तो हम क्या बोलते हैं? अनहारी पद में करया विग्रह गई अनंत, दूर करीते दीजिए अनहारी शिव संत। राइट। तो उसमें हम क्या क्या कहते हैं? राइट। अनहारी पद में करया विग्रह गई अनंत, मतलब मैंने विक्रह गति में अनहारी पद तो अनंत बार की है, मतलब ये वक्र गति में, वक्र गति में ही अनहारी पद है, राइट। एक वक्र पद गति में नहीं है, 2 वक्र गति, 3 वक्र गति और 4 वक्र गति में अनहारी पद है। तो जीव अनहारी रहता है। तो यहाँ पे नैवेद्य पूजा में हम कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तो वक्र गति में, मैंने तो अनंती बार वक्र गति किया है, क्योंकि हमने अनंत भव लिए हैं, और अनंती बार मैंने वक्र गति किया है। और इस अनंती बार वक्र गति करने में मैं अनंती अनंत अनंत काल में अनहारी रहा हूँ, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका ऐसा अनहारी पद मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो कैसा अनहारी पद चाहिए? दूर करीते दीजिए अनहारी शिव संत। मुझे तो आपका जैसा अनहारी पद चाहिए, मोक्ष जैसा, कि मोक्ष में जाने के बाद मैं परमानेंट बेसिस पे मैं अनहारी बन पाऊँ। तो ये जो नैवेद्य पद की पूजा में हम इसी इसी की हम बात करते हैं। कोई कोई क्वेश्चंस? तो जब जीव एक भव से दूसरे भव जाता है, जब वो गति करता है, उसको अंतराल गति कहते हैं। तो वो गति कैसे करता है? तो तत्वार्थ सूत्र में उसका उल्लेख है, बोलते अनुश्रेणी गति। राइट। श्रेणी मतलब लाइन, अनु मतलब उसके अनुसार। ओके। तो लाइन के अनुसार वो गति करता है। अभी इसको समझने के लिए कि इस 14 राजलोक में 6 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। राइट, 6 दिशा है। और ऊर्ध्वलोक और ऊर्ध्व और अधो, ऐसा करके 6 दिशा है। ये 6 दिशा में आकाश प्रदेश के जो पुद्गल है, वो स्ट्रेट लाइन में रहे हुए हैं। राइट। अपना 14 राजलोक 3 डायमेंशनल है, वो समझना है। हम पिक्चर में हर बार 2 डायमेंशनल दिखाते हैं, पर एक्चुअली वो 3 डायमेंशनल है। तो ये जो 6 डायरेक्शन है, 6 डायरेक्शंस में आकाश प्रदेश की श्रेणी रही हुई है, मतलब आकाश प्रदेश स्ट्रेट लाइन में रहे हुए हैं, ये 6 डायरेक्शंस में। तो जैसे कोई ट्रेन पटरी पे चलती है, राइट, पटरी के बाहर वो चलती नहीं है, उसी प्रकार जब जीव गति करता है एक भव से दूसरे भव, वो इस आकाश श्रेणी को पकड़ के वो गति करता है।
तो आकाश प्रदेश के बाहर वो गति नहीं करता है। तो ये अभी आकाश प्रदेश अभी स्ट्रेट लाइन में रहे हुए है, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में ही गति करता है, वो कभी डायगोनल गति नहीं करता है। राइट, इसको हम समझते हैं कि कभी वो एक भव से दूसरे भव जब जाता है तब तब वो रैंडम या डायगोनल गति नहीं करता है, पर स्ट्रेट लाइन में आकाश श्रेणी के प्रदेशों को, आकाश प्रदेशों को पकड़ के श्रेणीबद्ध वो वो ट्रैवल करता है। राइट, तो उसको कहते हैं अनुश्रेणी गति। तो इसको हम समझते हैं कि जब अ, उत्पत्ति स्थान मनन स्थान से स्ट्रेट लाइन में है तो रज्जु गति करता है और एक समय में भी वो पहुंच जाता है। राइट, पर अगर, राइट, यहाँ पे मैंने थोड़ा डायग्राम्स बनाए हैं समझने के लिए कि अगर जीव एक ही लाइन में नहीं है, अगर उत्पत्ति स्थान मनन स्थान से एक ही लाइन में नहीं है पर सेम प्लेन में है, ये सेम प्लेन है, थ्री डायमेंशनल प्लेन, सेम प्लेन में है पर सम श्रेणी में नहीं है, तो उसको एक वक्र गति करना पड़ता है। तो उसको सबसे पहले एक गति करता है, यहाँ पे एक टर्न मतलब एक वक्र गति। तो अगर उत्पत्ति स्थान मरण स्थान से सम श्रेणी में नहीं है पर सेम प्लेन में है, तो उसको एक बार टर्न लेना पड़ता है, तो एक वक्र गति करता है। अगर उत्पत्ति स्थान मरण स्थान से सेम प्लेन में भी नहीं है, तो उसको दो बार टर्न्स लेना पड़ता है। तो उसको फर्स्ट यहाँ पे आता है, फिर एक टर्न लेता है, फिर दूसरा टर्न लेता है। तो कभी भी जीव उत्पत्ति स्थान से मरण स्थान में वो डायगोनल ट्रैवल नहीं करता है, तो यहाँ से ऐसे डायगोनल ट्रैवल नहीं करेगा, पर आकाश श्रेणी की ट्रैक्स, अगर रेलवे के ट्रैक्स की तरह आकाश श्रेणी की आकाश प्रदेशों को पकड़ के वो सम श्रेणी में वो ट्रैवल करता है। तो अर्थात उत्पत्ति स्थान मरण स्थान से वो सम श्रेणी में नहीं है पर सेम प्लेन में है, तो एक बार वो टर्न लेता है, और अगर वो सेम प्लेन में भी नहीं है तो दो बार उसको टर्न लेना पड़ता है। तो ये एक वक्र गति है और ये दो वक्र गति है। कोई क्वेश्चंस? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि रज्जु गति मतलब ऑल द सिक्स डायरेक्शंस में टोटल थ्री प्लेन्स होते हैं। राइट, अगर तुम सिक्स डायरेक्शंस ले लो तो ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और अप एंड डाउन, मतलब ऊर्ध्व और अधो। तो अगर उत्पत्ति स्थान मरण स्थान से सेम लाइन में है तो एक ही समय में वो जीव पहुंच जाता है और उसको रज्जु गति कहते हैं। पर अगर सम श्रेणी में नहीं है पर सेम प्लेन में है तो उसको एक बार टर्न लेना पड़ता है, तो उसको एक वक्र गति कहते हैं। और अगर वो सेम प्लेन में भी नहीं है तो उसको दो बार टर्न लेना पड़ता है, तो उसको दो वक्र गति कहते हैं, और उसमें तीन समय लगते हैं। राइट, तो अभी हम चौदह राजलोक की बात करते हैं। अभी चौदह राजलोक हमने देखा कि वो थ्री डायमेंशनल है। राइट, हमको पिक्चर में टू डायमेंशनल दिखता है, पर वो हर एक जो क्षेत्र है वो डिस्क की तरह है। अगर नरकावास ले लो या अपना जम्बू द्वीप ले लो, अधिद्वीप ले लो और देवलोक ले लो, सभी सबकी हमने ज्योग्राफी हमने डिटेल में देखी थी। सब कुछ सर्कुलर शेप में है, तो पूरा चौदह राजलोक एक सर्कुलर शेप में है। तो अभी क्वेश्चन होता है कि ठीक है, रजु गति, एक वक्र गति और दो वक्र गति तो पता चला, पर जीव तीन वक्र गति कब करता है और जीव चार वक्र गति कब करता है? राइट, तो अभी चौदह राजलोक में जो सेंटर का एरिया है, जो त्रस नाड़ी है, उसमें मात्र त्रस त्रस जीव और स्थावर जीव दोनों है। तो त्रस जीव मात्र त्रस नाड़ी में है, त्रस नाड़ी के बाहर मात्र स्थावर जीव है। राइट, तो कोई भी जीव त्रस नाड़ी से उत्पन्न होके वापस मर के त्रस नाड़ी में वापस उत्पन्न होता है, तो वो आइधर रज्जु गति करता है, एक वक्र गति करता है, या दो वक्र गति करता है। ओके, जो कोई भी जीव त्रस नाड़ी में मरण होता है और त्रस नाड़ी में उत्पन्न होता है वापस, वो स्थावर भी हो सकता है या त्रस भी हो सकता है, पर वो रज्जु गति करता है, एक वक्र गति करता है और दो वक्र गति करता है। मतलब दो वक्र गति में तो वो पहुंच ही जाता है। राइट, क्योंकि वो, अगर वो सेम प्लेन में भी नहीं है, अगर वो कोई कॉर्नर्स में है, फिर भी दो वक्र गति में तो वो पहुंच ही जाता है। पर जब जीव त्रस नाड़ी के बाहर है तो क्या होता है कि उसको एक समय एडिशनल लगता है त्रस नाड़ी को अंदर आते हुए। ओके, तो अगर स्थावर जीव त्रस नाड़ी के बाहर है और वो त्रस नाड़ी में उत्पन्न
होने वाला है, तो वो 3 वक्र गति भी कर सकता है, क्योंकि उसको एक एडिशनल समय वो त्रस्त नाड़ी के अंदर ट्रैवल में उसको लगता है। तो तब वो 3 वक्र गति भी कर सकता है, वो रज्जु गति भी कर सकता है, 1 वक्र गति कर सकता है, 2 वक्र और 3 वक्र गति भी कर सकता है। तो सिमिलरली त्रस्त नाड़ी से उत्पन्न होने वाला जीव, मरण होने वाला जीव अगर त्रस्त नाड़ी के बाहर उत्पन्न होता हो, तो वो 3 वक्र गति करता है। पर ऐसा सिचुएशन भी आता है कि जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर है और वहां से वो मरण होता है, और वो त्रस्त नाड़ी के दूसरे और उत्पन्न होना है। ये बहुत रेयर रेयर कंडीशन है, इसलिए शास्त्र में जनरली 3 वक्र तक ही उल्लेख आता है। पर यहाँ पे मेंशन किया है कि कभी कभी 4 वक्र गति भी जीव रेयरली करता है। तो जीव, कोई स्थावर जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर है, उसको त्रस्त नाड़ी के दूसरे ऑपोजिट साइड त्रस्त नाड़ी के बाहर उत्पन्न होना है। तो तब वो 4 वक्र गति करता है। उसको 1 वक्र गति, उसको एक गति त्रस्त नाड़ी के अंदर लगती है, फिर वापस वहां पे वो 2 वक्र गति करता है, और वापस उसको एक समय एडिशनल और एक गति एडिशनल लगती है, वापस उसको त्रस्त नाड़ी से बाहर जाते हुए। राइट। तो यहाँ पे पता चला, तो उसका मतलब है कि त्रस्त जीव, राइट, जो त्रस्त नाड़ी में है, वो सिर्फ रज्जु गति करते हैं, 1 वक्र गति करते हैं और 2 वक्र गति करते हैं। पर जो स्थावर जीव है, वो रज्जु गति कर सकते हैं, 1 वक्र, 2 वक्र, 3 वक्र और 4 वक्र। ये पांचों पांच गति स्थावर जीव कर सकते हैं। पर त्रस्त जीव मात्र रज्जु गति, 1 वक्र और 2 वक्र गति कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस? ओके। तो अभी इसके इसके पीछे हम थोड़ा इसके तत्व, इसके साइंस को जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, विग्रह गति में कर्मयोग है। राइट। तो इसको हम समझते हैं कि योग मतलब क्या है। शास्त्र में योग के काफी डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन ऐसा है कि जो भी क्रिया मन वचन काया की जो मोक्ष के साथ जोड़ान करें, उसको योग कहते हैं। पर यहाँ पे वो योग नहीं लेना है। यहाँ पे योग मतलब अ, अपना आत्मशक्ति, अपना जो आत्म जो वीर्य है, उसका जो वीर्यांतराय कर्म के संयोगक्षम से मन वचन काया के साथ जो जोड़ान होता है, और उसके कारण जो भी संसारिक क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं। तो जीव मन का उपयोग करके वो क्रिया करता है, वचन का उपयोग करके संसार की क्रिया करता है, और काया का उपयोग करके वो संसार की क्रिया करता है। तो जो भी संसार की क्रिया है, जो संसारिक जीव करता है, वो मन वचन काया का उपयोग करके अपना आत्मशक्ति, वीर्य, उसमें वो उपयोग करके वो क्रिया करता है। उसको यहाँ पे योग कहा है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि विग्रह गति में मात्र कर्म योग है। राइट। इसको हम समझते हैं कि विग्रह गति मतलब जो टर्न्स वाला जो गति है, मतलब जो एक जीव एक भव से दूसरे भव में, पर भव में जाता है। राइट। तो उसमें वो जो वक्र गति करता है, उसमें मात्र कर्म योग है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि 5 प्रकार के शरीर कौन से हैं। तो कोई भी संसारी जीव को 5 प्रकार के शरीर मैक्सिमम हो सकते हैं। कितने कितनी बार 2 शरीर होते हैं, 3 शरीर होते हैं, और मैक्सिमम 4 शरीर होते हैं। पर शरीर के जो डिविजन है वो टोटल 5 है। तो उसमें सबसे पहला जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर मतलब जो मनुष्य और तिर्यंज का शरीर है, वो औदारिक शरीर है। जो औदारिक जो शब्द है, वो उदार शब्द से बना है। उदार शरीर वाला। उदार मतलब स्थूल शरीर वाला। मतलब औदारिक वर्गना के पुद्गल है, वो सबसे स्थूल है। सबसे स्थूल मतलब सबसे बड़े है। तो सबसे बड़े, सबसे स्थूल पुद्गलों का जो शरीर है, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। ये जो शरीर है वो मनुष्य और तिर्यंज को होता है। ये शरीर को जब घात लगता है, तब वो जीव का मृत्यु होता है। और ये शरीर 7 धातुओं से बना है। राइट। उसमें मांस, लज्जा, हाड़का, चर्बी, राइट, ऐसे करके जो अपने अंदर जो 7 धातु है, राइट, टिश्यूज, कार्टिलेजिस, वो जब जो 7 धातु है उसका ये शरीर बना हुआ है। तो उसको औदारिक शरीर कहते हैं। दूसरा शरीर है वो है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर औदारिक शरीर से भी सूक्ष्म है। वो वैक्रिय शरीर है। वो देव और नारक को भव प्रत्यय होता है, मतलब वो भव में उत्पन्न होने के कारण
वो देव और नारद के जीव ये वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं। तो ये वैक्रिय शरीर के पुद्गल और सूक्ष्म होते हैं। तो ये शरीर कैसा होता है कि वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो हैवी हो सकता है, लाइट हो सकता है, इतना लाइट हो सकता है कि वो पानी पे तैर चल सकता है। फिर वो एक से अनेक हो सकता है, अनेक से एक हो सकता है। राइट, हमको जैसे शक्रेंद्र भगवान को जब माता से वो मेरू पर्वत तक ले जाते हैं तो शक्रेंद्र 5 रूप करते हैं। राइट, एक एक भगवान को कैरी करता है, 2 साइड चामर होते, एक दीपक होता है। राइट, ऐसा करके 5 रूप शक्रेंद्र बनाते हैं। तो ये शरीर एक से अनेक हो सकता है और अनेक से एक हो सकता है। फिर ये शरीर का रूप बदल सकता है, स्वरूप बदल सकता है, कि जैसे देवता ब्राह्मण का रूप करके वो यहाँ पे भरत क्षेत्र में आते हैं। राइट, तो ये शरीर का स्वरूप बदल सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, हैवी लाइट हो सकता है, एक से अनेक हो सकता है, अनेक से एक एक हो सकता है। और ये शरीर को घात नहीं लग सकता है। मतलब जितना भी ये शरीर को घात लगता है पर जीव मरता नहीं है। देवलोक में ये अगर शरीर को घात लगता है तो वापस वो शरीर वो जुड़ जाता है और वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अगर नारकी में ये शरीर को घात लगता है तो वापस वो जुड़ जाता है, पर वो कोई भी जगह पे जुड़ जाता है नारकी में। तो पर ये जब तक आयुष्य कर्म उसका है जीव का, तब तक ये शरीर वो उसको घात नहीं लगता। वो वैक्रिय शरीर है। फिर उसके बाद थर्ड प्रकार का शरीर है वो आहारक शरीर। तो आहारक शरीर वो सिर्फ, और सॉरी, ये वैक्रिय शरीर में हमने देखा कि वो भव प्रत्यय होता है वो देवता और नारकी को। पर वैक्रिय शरीर लब्धि प्रत्यय भी हो सकता है। तो मनुष्य और तिर्यंच को भी वैक्रिय शरीर लब्धि से प्राप्त हो सकता है। जैसे हमने स्थूलिभद्र के बारे में देखा, स्थूलिभद्र ने वो सिंह का या वाघ का रूप उन्होंने धारण किया था। तो वो वैक्रिय लब्धि से, वो मनुष्य और तिर्यंच को भी ये वैक्रिय लब्धि हो सकती है। तो वो लब्धि प्रत्यय भी ये शरीर हो सकता है। फिर उसके बाद आहारक शरीर। तो आहारक शरीर मात्र चौथ पूर्वधर महात्मा को होता है। तो ये जो चौथ पूर्वधर महात्मा है, कभी उनको कोई शास्त्र का कोई संशय हो तब ये आहारक शरीर की रचना करता है। वो मात्र एक हाथ का होता है और दिव्य होता है, और मात्र अंतर मुहूर्त तक ये आहारक शरीर रहता है। वो ये आहारक शरीर को लेके वो महाविद्य क्षेत्र में जहाँ पे तीर्थंकर विहरमान है वहाँ पे वो जाते हैं और वो क्वेश्चन का, वो संशय का वो समाधान करते हैं। या फिर भगवान की रुद्धि देखने के लिए, भगवान के समोसरण देखने के लिए वो आहार शरीर की रचना करके ये भेजते हैं। तो चौथ पूर्वधर महात्मा को ये हारक शरीर होता है। पर सभी चौथ पूर्व महात्मा को ये हारक शरीर नहीं होता है। जो चौथ पूर्वधर महात्मा जिसके पास आहारक लब्धि है उनको ये आहारक शरीर हो सकता है। तो ये थर्ड प्रकार का शरीर है। फिर फोर्थ प्रकार का शरीर है वो है तेजस शरीर। तेजस शरीर मतलब अपने बॉडी में जो हीट है, जो हीट एनर्जी है, उसको तेजस शरीर कहते हैं। ये तेजस शरीर सभी जीवों, सभी संसारी जीवों के पास होता है। तो अपना जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए जो जो जठार अग्नि है, जो जो अग्नि, तो उसको वो ये तेजस शरीर है। अपना बॉडी का जो टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो तेजस शरीर के कारण कारण टेम्परेचर मेंटेन होता है। अपने बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है, जो भी अपने इंटरनल जो फंक्शंस हो रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, डाइजेशन से लेके सभी सभी फंक्शंस, वो ये तेजस शरीर के कारण हो रहे हैं। तो इसलिए जब जीव मरता है, राइट, तो उसका मृतदेह ठंडा हो जाता है। क्योंकि आत्मा जब एक भव से दूसरे भव जाता है तब ये तेजस शरीर लेके जाता है। तो इसलिए वो शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये तेजस शरीर सभी जीवों के पास होता है। पर ये तेजस शरीर जब निर्बल होता है तो हमको बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। तो उसका अर्थ है ये तेजस शरीर निर्बल है, अपना जो सिस्टम है वो ठीक से चल नहीं रहा है। ये तेजस शरीर लब्धि लब्धि प्रत्यय भी हो सकता है। जैसे गौशाला ने भगवान महावीर पे तेजोलेशा छोड़ा, तो बेसिकली ये तेजस शरीर है। राइट, तो वो तेजस शरीर वो दूसरे को मारने के लिए, अपकार के लिए, किसी को हानि करने के लिए भी वो काम आता है। तो कोई लब्धि से भी ये तेजस शरीर को प्राप्त करते हैं। और इवन शीत शरीर भी है। राइट, शीत लब्धि भी होती है कि वो रोग, वो उपकार के लिए काम आती है। राइट,
तो भगवान को गौशाला ने तेजोलब्धि छोड़ा, तो दूसरे महात्मा ने उसको उसके इफेक्ट से भगवान को बचाने के लिए शीतलब्धि का उपयोग किया। तो शीतलब्धि तेजोलब्धि को न्यूट्रलाइज करती है। या फिर किसी को रोग हुआ हो, ज्वर हुआ हो, ताव आदि आया हो, तब भी ये कोई महात्मा जिसके पास शीतलब्धि हो उसका उपयोग करके वो अ, उपकार का काम कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी में है, जो एनर्जी है, वो ये तेजस शरीर है, सभी संसारी जीवों के पास होता है। और लास्ट है कार्मण शरीर। अपने आत्मा के साथ जो कर्म का जो एक नेक होना, राइट, क्षीण नीण होना, कर्म और आत्मा का संबंध, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। जीव हर एक समय, संसारी जीव हर एक समय 7 कर्म का बंध करता है। 8 में से 7 प्रकार का कर्म का बंध वो हर एक समय करता है, मात्र आयुष्य कर्म का बंध वो एक ही बार करता है। पर बाकी जो 8 में से 7 कर्म है वो कंटिन्यूअस वो बंध करता है, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। तो ये कार्मण शरीर, कर्म के आश्रव जो हमने देखा, मिथ्यात्व, कषाय, मन वचन काया के योग, प्रमाद और फिर वीरति अवीरति से ये कर्म का आत्मा बंद करता है। और कर्म का उदय और कर्म का बंध, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के शरीर है। अभी जब संसारी जीव जब वक्र गति करता है, राइट, उसमें तेजस और कार्बन शरीर साथ में आता है। अगर वो मनुष्य है, तिर्यंच है, तो औदारिक शरीर का त्याग करता है। अगर वो देव या नारकी है, वो वैक्रिय शरीर का त्याग करता है। तो पर तेजस और जो कार्बन शरीर है, वो वो एक भव से दूसरे भव आता है। मात्र जब जीव मोक्ष में जाता है, तो ये पांचों में से 5 एक भी शरीर आता नहीं है। जीव जो मोक्ष में जाता है वो तेजस शरीर भी साथ में नहीं आता, कार्बन शरीर भी साथ में नहीं आता। पर इवन जीव जब रजू गति करता है, पर दूसरे भव में उत्पन्न होने वाला होता है, तब तेजस शरीर और कार्बन शरीर साथ में आता है। कोई क्वेश्चंस? तो इसको हम समझते हैं कि शास्त्र में कहा है कि वक्र गति में कर्म कर्म योग है। उसका मतलब क्या? तो शास्त्र में 15 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। तो मन वचन काया का उपयोग, राइट, आत्मशक्ति का उसमें उपयोग, तो उसको योग कहते हैं। तो शास्त्र में 15 प्रकार के योग है। तो उसमें वचन के 4 योग, मन के 4 योग और काया के 7 योग, राइट। तो उसमें जीव जब एक भव से दूसरे भव जाता है, तब वो मन का भी त्याग करता है। तो उसको कोई मन का तो योग होता नहीं है। वो अपने वचन को भी त्याग करता है, तो वचन के भी एक भी योग नहीं होता है। और काया में भी वो औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर का त्याग करता है, तो उसके संबंधी भी कोई भी योग नहीं है। पर काया में एकमात्र कर्म योग होता है। तो इसको हम समझते हैं कि योग 15 प्रकार के हैं। तो जैसे वचन योग है, तो वचन योग 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के कौन से वचन योग? सत्य वचन, राइट, हम कोई सत्य बोले कि हमको कर्म का नाश करना है, राइट, वो सत्य वचन है। फिर असत्य वचन, हम कुछ भी असत्य बोले, राइट, तो उसको मिथ्यात्व जो भी कहते हैं वो असत्य वचन है। फिर मिश्र मिश्र वचन मतलब वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं, तो कोई ऐसा बोले कि पुरुष जा रहा है, राइट, तो वो मिश्र वचन है, क्योंकि पुरुष अकेला नहीं जा रहा है, स्त्री भी जा रही है, राइट। तो वो मिश्र वचन है, वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ वचन है असत्य मूषा। मतलब जो वचन सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को कहे कि कल तेरे को अमेरिका जाना है, तो वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, राइट। वो सिर्फ वचन है। तो ऐसे 4 प्रकार के वचन होते हैं, उसको 4 प्रकार के वचन योग कहते हैं। तो ये चारों 4 प्रकार के वचन योग अंतराल गति में तो होते नहीं है, क्योंकि वचन का त्याग किया है। फिर 4 प्रकार के मन योग होते हैं, उसमें सेम है, सत्य मन योग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और असत्य मिश्र मनोयोग, राइट। क्योंकि इसमें थिंकिंग है, हम कुछ सत्य सोचे, असत्य सोचे, मिश्र सोचे, या फिर कुछ जनरल सोचे जो सत्य और असत्य भी नहीं है। तो उसको 4 प्रकार के मनोयोग कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के मनोयोग भी अंतराल गति में नहीं होते, क्योंकि जीव मन का भी त्याग करता है।
पर अभी काया योग, तो काया योग में 7 प्रकार है, उसमें से एकमात्र कार्मण योग अंतराल गति में होता है। तो ये 7 काया योग कौन से है? तो पहला है औदारिक। तो औदारिक काया योग मतलब हम जो भी संसार की, मनुष्य या तिर्यंच जो भी संसार की क्रिया करता है, राइट, हम खाना बनाते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, जो भी हम काया का उपयोग करके जो क्रिया करते हैं, उसको औदारिक काया योग कहते हैं। वो भी अंतराल गति में नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर का तो त्याग किया है। फिर औदारिक मिश्र काया योग। तो औदारिक मिश्र काया योग क्या है? कि जीव जब एक गति से दूसरे गति में जाता है, तब वो, जब वो उत्पन्न होता है, तो पहले समय पे ही वो आहार ग्रहण करता है, और वो अपनी क्षयोछय पर्याप्ति को अंतर मुहूर्त में वो कंप्लीट करता है। तो जब तक वो शरीर की रचना कर रहा है, अभी तक उसकी शरीर की रचना पूर्ण नहीं हुई। जब तक वो शरीर की रचना करता है, तो उसकी जो क्रिया है, उसकी जो काया की जो क्रिया है, वो मात्र औदारिक काया से नहीं होती है, क्योंकि अभी तो औदारिक शरीर की रचना हो रही है। तो वो अंतर मुहूर्त काल में उसको औदारिक मिश्र कहते हैं, क्योंकि औदारिक शरीर के साथ जो कर्म है, जो कार्मण शरीर है, उसका भी उदय पैरेलल चालू है। तो उससे क्रिया करता है, राइट। जिस प्रकार का नाम कर्म का उदय, तिर्यंच गति नाम कर्म, या फिर नरक गति नाम कर्म, या जो भी उसका शरीर की रचना में जो भी नाम कर्म है, संस्थान है, अ, वो सब है। तो वो सब का भी उदय यहाँ पे चालू है। तो अभी जो पहले अंतर मुहूर्त में जो क्रिया करता है, मात्र औदारिक शरीर में से नहीं करता है, पर औदारिक और कार्बन शरीर की मिश्र वो क्रिया होती है, तो उसको औदारिक मिश्र कहते हैं। उसी प्रकार वैक्रिया, जो देवता या नारद जो भी क्रिया करता है, उसको वैक्रिय क्रिया कहते हैं काया से। और वैक्रिय मिश्र, पहले अंतर मुहूर्त में जब वैक्रिय शरीर की रचना हुई नहीं है, हो रही है, तब वैक्रिय और कार्बन के मिश्र वाली जो जो क्रिया होती है, उसको वैक्रिय मिश्र काया योग कहते हैं। सिमिलरली आहारक और आहारक मिश्र, जब चौपूर्वधर महात्मा आहारक शरीर की रचना करते हैं, तब जितना उसको समय लगता है आहारक शरीर की रचना में, तब वो आहारक मिश्र होता है। और रचना के बाद जब वो आहारक शरीर को तीर्थंकर के बाद भेजते हैं, वो आहारक काय योग हुआ। तो ये छियो छह प्रकार का काय योग अंतराल गति में नहीं है, राइट, क्योंकि ये अंतराल गति में एक भी प्रकार का शरीर नहीं है। तो अंतराल गति में जो शरीर, जो काया योग है, उसको कार्मण काय योग कहते हैं। ये मात्र वक्र गति में है, रुजु गति में नहीं है, वक्र गति में मात्र कार्मण काय योग है। मतलब कार्मण काय योग मतलब क्या? कि आत्मा एक भव से दूसरे भव जाता है, तो वो कार्बन शरीर भी ले जाता है और तेजस शरीर भी ले जाता है। अभी यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे साइंस क्या है, कि जो कार्बन शरीर है ना, वो बेसिकली जीव को डायरेक्शन देता है। ओके, कि जहाँ पे भी उसका नाम कर्म है, राइट, जो भी उसने बंद किया है, तिर्यंज गति का हो या मनुष्य, जो भी उसने बंद किया है, तो कार्बन शरीर इज जस्ट गिविंग द डायरेक्शन कि कहाँ उसको उत्पन्न होना है, वो डायरेक्शन वो कार्बन शरीर देता है। तेजस शरीर क्या करता है? उसको जब टर्न्स लेना हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए, राइट। वो भी एक क्रिया है, संसारिक जीव की वो भी क्रिया है अंतराल गति में, राइट। तो उसको जो डायरेक्शंस में जो टर्न्स लेना है, वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो तेजस शरीर से वो उसको एनर्जी मिलती है। तो कार्बन शरीर डायरेक्शन देता है, तेजस शरीर वो टर्न्स में एनर्जी देता है। तो एक भव से पर भव में जब उत्पन्न होता है, 2 शरीर लेके जाता है, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। पर उसको समझना है कि अंतराल गति में भी कर्म का उदय और बंध चालू है। ओके, तो इसलिए उसको कार्बन काय योग है। वो जो बीच में एक समय अनहारी रहता है, पर वहां पे भी एक समय वो कर्म का बंध करता है। ओके, तो वो 7 प्रकार के कर्म का बंध वो एक समय में भी करता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि कार्बन काय योग अंतराल गति में है, राइट। अभी तो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वक्र गति में, एक वक्र, दो, तीन, चार वक्र गति में तो कार्बन काय योग है, पर रज्जु गति में क्या? तो रज्जु गति में एक भी काया योग नहीं है। तो उसका उस तो ऐसा क्यों है? तो शास्त्र कहता है कि रुजु गति में अगर जीव मोक्ष में नहीं जा रहा है, एक भव से दूसरे भव में जा रहा है, वो तेजस शरीर और कार्बन शरीर तो साथ में ही लेके जाता है, राइट। सिर्फ मोक्ष में जाता है तब वो ये दोनों दोनों शरीर छोड़ के जाता है। पर वो दूसरे भव में जाता है तो ये 2 शरीर साथ में लेके जाता है। पर क्या होता है, जीव जब रुजु गति करता है, जो जिस समय वो अपना ये भव का शरीर छोड़ता है,
जो वेग से छोड़ता है, जो जो फोर्स, जो एनर्जी से वो ये शरीर को छोड़ता है ना, वही एनर्जी उसको दूसरे भाव में उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पे उसको तेजस शरीर की भी आवश्यकता नहीं होती है, और वहां पे उसको कार्बन काय योग भी होता नहीं है। तो सिर्फ रुजु गति में जब जीव एक भव से दूसरे भव जाता है, उसको एक भी प्रकार का योग नहीं है। वो डायरेक्ट वो जो फोर्स से जो बॉडी को छोड़ा है, राइट, धनुष के बाण की तरह वो जो बॉडी को छोड़ा है, उसी फोर्स से वो दूसरे भव में वो एक ही समय में उत्पन्न हो जाता है। तो रुजु गति में एक भी काया योग नहीं है। वक्र गति में 15 में से मात्र एक कार्बन काया योग है। कोई भी क्वेश्चंस? चैतन भाई, फिर आप जब दूसरी जगह पे उत्पन्न होता है तो बिना कर्म के ही उत्पन्न हो जाता है? ના 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 ના, એટલે એટલે તેજસ અને કાર્બન શરીર તો સાથે જ છે. ઓકે. अच्छा। हाँ, એટલે એ કર્મ તો બધા સાથે જ છે, કર્મ तो साथ में ही है, पर योग नहीं हाँ। है मतलब, योग नहीं है मतलब वो कर्म का उदय या बंध नहीं है उस समय, एक समय में। एक समय के लिए, एक समय ओके। जब रजो गति करता है, वो एक समय उसको उस कर्म का समय उदय या के, बंध नहीं है। हाँ हाँ। हाँ लेकिन कार्बन शरीर और तेजस हाँ शरीर साथ में तो है। हाँ, साथ में तो है, क्योंकि वो पर्व में जा रहा है, सिर्फ मोक्ष में जाता है तब ये दो नहीं होते। राइट। अच्छा। हाँ, मोक्ष में तेजस पर शरीर रुजु गति में उसका उपयोग नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, उसका उपयोग नहीं है ना, क्योंकि वो जो अच्छा। फोर्स से वो बॉडी छोड़ा है ना, वो फोर्स हाँ। ही उसको काम आ जाता है कि दूसरे भूमि उत्पन्न हो जाता है एक ही समय में। अच्छा। पर देखो वक्र गति में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो फोर्स से तो बॉडी को छोड़ता है पहले समय, हाँ पर उसको हाँ। तो हाँ उसको टर्न लेना पड़ता है ना। हाँ। तो वहां पे उसको उसको वो योग होता है, क्योंकि वो कर्म उसको डायरेक्शन देता है, राइट, कि कैसे टर्न लेना है, कहाँ पे टर्न लेना है। तो वो अच्छा। कर्मा का उदय है वहां पे, कर्म उसको उसको डायरेक्शन देता है। तो कर्म का उदय है, कर्म का बंध भी है, और तेजस शरीर उसको वो एनर्जी देता है वो टर्न लेने के लिए। अच्छा। हाँ, પણ રજુ ગતિમાં જરૂર જ નથી, કારણ કે રજુ ગતિ में तो वो जो फोर्स से जो बॉडी को छोड़ा है, वही इनफ है। वही इनफ है, कोई डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन पहले ही नक्की हो गया है, जब बॉडी छोड़ता है तभी वो कर्म का उदय हो गया होता है डायरेक्शन के लिए। तो वो एक एक समय में कुछ भी नहीं है रजु गति में, राइट। पर वक्र गति में ये अ, सिर्फ कार्बन काय योग है। पर शरीर तो दोनों है, जब एक भव से दूसरे भव जाता है, तब तेजस शरीर और कार्बन शरीर दोनों लेके जाता है ना। ठीक। और उसके बाद में औदारिक और बेक्रिय या औदारिक ग्रहण करेगा, बराबर ना? हाँ हाँ, अगर वो मनुष्य तिर्यंश है, तो वो पहले समय में ही औदारिक। हार हार के पुद्गल ग्रहण करेगा, और फिर जिस प्रकार का उसको शरीर की रचना करनी हो, उस प्रकार के वो औदारिक या वैक्रिय के पुद्गल वो ग्रहण करके अपनी शरीर की रचना करेगा, राइट। तो जी। पहले शरीर की रचना, फिर इंद्रिय की रचना, फिर उसके बाद सॉरी, पहले आहार ग्रहण, हाँ। फिर आहार। शरीर की रचना, फिर इंद्रिय की रचना, उसके हम्म, बाद श्वासोश्वास, और उसके बाद मन, मन। मन की पर्याप्ति। तो वो जो जी। अंतर्मुहूर्त का जो काल है, जब वो शरीर की रचना हो रही है, वो सब मिश्र है, औदारिक मिश्र योग चल रहा है, और वैक्रिय है तो वैक्रिय मिश्र योग चल रहा है उस समय। कोई कोई और क्वेश्चंस? जी जी। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। पर हमने लास्ट क्लास में हमने शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में 9 भव तक देखा था, कि 8वें भव में वो चक्रवर्ती थे, वज्रयुद्ध, और अभिनंदिता का जो जीव है वो सहस्त्र युद्ध। देखो यहाँ पे समझने का है कि शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में अभिनंदिता और शांतिनाथ भगवान का जीवन कितना इंटरट्वाइंड है, राइट। वो एक बात समझने की है कि जो ही पत्नी होती है वही भाई बनता है, वही पुत्र बनता है, वही माता बनता है, राइट, अभिनंदिता का जीव। तो यहाँ पे वही हमको सीख है, राइट, कि जो अभी हमारा जो रिलेशन है, नेक्स्ट भव में तो कुछ और ही होने वाला है। तो यहाँ पे शांतिनाथ और अभिनंदिता का अभी 8th भव पूर्ण हुआ, और वो थर्ड ग्रेवियक में उत्पन्न हुए हैं, वो अहम इंद्र है। और अभी उनका 22 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके उनका 10th भव अभी शुरू हो रहा है।
In the center of the middle division of province Puskalavati in the eastern Videha of this Jambudvip, near the river Sita, there is a city called Pundarikini, like a lotus in a pool, a unique depository of wealth. Its king was named Ganarath, whose enemies' wishes were broken, chief of great warriors like Sakra on earth. Of him there were two wives, Priyamati and Manorama, like Ganga and Sindhu of the ocean. Vadrayudh's Jew fell from Gravyak and descended into the womb of Queen Priyamati. Then, in the last part of the night, she saw a dream, a cloud raining, thundering with lightning enter her mouth. At dawn, she told the king about the dream, and he explained, "You will have a son like a cloud for taking away the pain from the earth." Sahasrayudha's Jew fell from Gravyak and descended into Queen Manorama's womb. She saw a dream a chariot with golden bells with a banner enter her mouth. When the dream was told to him, the king explained, "You will have a son, chief of warriors." At the right time, both sons were born in succession, like the sun and the moon, that had attained other forms. On an auspicious day, the king named Priyamati's son Meghrath in accordance to her dream. He gave the second son the name Dhradrath in accordance with the queen's dream. Meghrath and Dhradrath, both possessing firm brotherly feelings, gradually grew up. They gradually attained youth, the royal abode of love, a charm for young women, the source of maximum beauty. Then the minister of King Nahat Satru, the king of Samandipura, came, bowed to Ganarath and declared, "Your fame, endowed with different virtues, brilliant as a jasmine, whom does it not rejoice like moon's rays? Nihata Satru, a friend of you, whose remote wishes, special affection, I have come here for alliance. King Niyata Satru has three daughters, like three worlds. He wishes to give two to Meghrath and one to Dhradrath. King Ganarath said in a deep voice as a thunder, "Now let our friendship be strengthened by that alliance. Friendship of a noble increase by alliance, like the mountain rivers always joining the river, mountain streams always joining the rivers." The minister said, "Majesty, summon the best of astrologer and tell us the auspicious moment for this auspicious rites." After he had determined the auspicious time, the minister delighted went quickly to Sumandipura and delighted King Nihata Satru by the news. Ganarath sent Meghrath and Dhanrath to Sumandipura. Surrounded by kings, ministers, generals, and armies, the prince set out unhindered like the stream of rivers. After their advance, they camped on a border of King Surendradatt's territory. A messenger of King Surendradatt said, "Our master Surendradatt is powerful as Surendra. Do not go into his territory. Leave my brother and go by another road. Leave my border and go by another road. Traveling on the road occupied by lions is not for the welfare of the deer." Meghrath smiled and said, "This road is direct for us. Why should we abandon it? We shall go by the same straight road. Let your master know." The messenger went at once and reported all that Meghrath had said to King Surendradatta. When Surendradatta had heard it, he had war drum beaten, his face red as heated copper. His army, elephants, cavalry, foot soldiers, and chariots came for battle. King Surendradatta, instantly deafening the world with by a loud noise of twangling bows, the trumpets of horses, the sounds of battle drums approach. Meghrath at once, with desire to defeat him in the battle, Meghrath and Dhradrath mounted the chariot named Jaitra for battle, like the sun for the destruction of darkness. The soldiers of two armies rained spears, discs, javelins, clubs, and arrows, balls of stones and iron with their hands and with the machines. Then continuous fight with swords on the part of the two armies took place. Missiles were broken by missiles. Chariots were divided by chariots. In that battle, the prince's army was broken instantly by the enemy, with unstumbling advances like a forest by the winds. Then the prince, angered, having unique strength of arm, plunged into enemy's army like elephants into the pool.
The army being disturbed by them, Surendra Dutt ran forward for the battle. Together with the Yuvraj, Surendra Dutt fought with Meghrad and his Yuvraj with Dhrudrath. They cut each other's weapons and restrained each other's missiles and looked like four Lokpals in the battlefield. They wrestled, expert in wrestling holds, like serpents in coils. The four very powerful. Both were bound like by forest elephant by Princess Meghrath and Dhrudrath, who had exhausted them in a moment. After they had proclaimed the command in this territory, like their own country, the prince delighted went to Sumandipura. Nihata Satru came to meet the princes. The king embraced them and kissed them on the top of the head. At an auspicious time, king married properly his elder daughters Priyamitra and Manorama. Dhrudrath, whose lotus feet were cleaned by the king, married the third daughter, the youngest Sumati. When the weddings had been properly celebrated with the great magnificence, dismissed respectively by the king, they went towards their own city. After they had restored in the same way Surendra Dutt and his Yuvraj to their own kingdom, they went to their own city. The long-armed enjoyed pleasures with their wives like Indra and Upendra. Meghrat's wife bore two sons in turn, from Priyamitra Nandisena and Manorama Meghsena. Dhrudra's wife Sumati bore a son, Rathsena, a sole abode of qualities. One day King Ganarath, surrounded by wives, sons, grandsons, was occupied with various amusements. A Cartesian Susena, holding a cock, asserted, Your Majesty, this cock of mine is a crashed jewel among his own kind. He has never been defeated by anyone's cock. If this cock is beaten by anyone's cock, I will pay a 1 lakh gold coins on the wager. If anyone has a cock, let him take up my challenge. Queen Manorama said, Let my cock fight here with that cock on the wager. The king agreed, and Queen Manorama at once had a servant girl bring her cock named Vajratunda. The two were sat down on the ground and attacked each other, dancing with various steps, like foot soldiers in an exhibition. They flew up and fell down. They advanced and retreated. They gave and took blows manually. The crashed, though red, of these two cocks became red from the blood produced by cruel blows with the beaks and feet like armed men in the form of birds. The cock dug sharp claws in each other's body frequently. Every moment, someone with the idea of victory said, The queen wins, Susena's wins. Neither one won. While they were fighting, so Ganarath said, Neither one of these two will conquer the other. Meghrath said, Why do you think that? There will not be defeat of one and victory of other. King Ganarath, possessing three kinds of knowledge, said, Hear the complete story of that former birds. तो अभी कॉक की फॉर्मर बर्ड की स्टोरी है. There is a city Ratnapur in Airavat. In this very Jambudweep, two merchants live there, great friends of each other. Dhanvasu the one and Datta the other. Their desire for wealth was not allaying. Desirous as thirsty for money, they filled carts, wagons with various kinds of merchandise. Always together, they wandered through villages, cities for trade. They drove oxen, crippling them with load. When oxen were hungry, tired, crippled, lean, suffering in heat and cold, they beat them with clubs and twisting their tails. They cut the oxen's swollen back with the knives and did not turn them loose any time for their wish for haste. They themselves ate and did not give proper food to them. They deceived the people with false weights and false measures, false coins and false description of the articles. They deceived everyone with crafty jackals. The two men, their minds always deluded with mithyatva, pitiless, overcome by greed, did not do any dharma. So, doing Artha Dhyan, they died and acquired the birth of elephant. One day, they quarreled together, fought, and died. They were again born as elephant on the bank of Swarnakula in the same Airavat, named Tamrakula and Kanakakalash. Tamrakalash and Kanakakalash. They gradually grew up and with anchor dripping
sevenfold, they wandered on the bank of river, tearing down the trees. One day, as the lords of herds wandered each other with his own herds, they saw each other. They both ran at each other quickly to kill each other, with blazing anger from the anger of former birth, like mountains with blazing forest fires. For a long time, the two elephants fought, tusk against tusk, and died at the same time, as if for a fight in another birth. Dandimitra, rich in many buffaloes, lived in Ayodhya in Bharatkshetra in Jambudvip. They became two fine buffaloes in his herd, very dear to him. They grew up large-bodied like young elephants. Dhansena and Nandisena, sons of King uh, Satrunjaya and Devananda, saw the buffaloes. The two buffaloes were made to fight by the sons of the king of Ayodhya out of curiosity. After they had fought for a long time, they died and became strong-bodied rams, Kal and Mahakal. Meeting by chance at some place, they fought because of former hostility, died, and were born as these cocks, with equal strength. One has not conquered the other in all these vows. Now, as before, one will not be conquered by the other. Meghrath said, these cogs, the fighting of these cogs was in fact arranged by the Vidyadhars, not only because they were imbued by the former hostility, incited by in this way, King Ganarath raised the eyebrow and said, in the city Swarnaman, in the north row of Vaidyadhya in Bharatkshetra, in this very Jambudvip, there was a king called Garudadeva, with the strength of Garud, and his wife Dhritsena. She bore two sons, Chandratilak and Suryatilak. Because she had sun and moon placed on her lap in her dreams. One day, when they had grown up, they went to the peak of Mount Meru and paid Vandan to Saraswati Pratima of Aryans. Wandering about from curiosity, they saw a flying Sadhu Bhagwan Sagar. हेलो। हाँ हाँ नमस्कार, बोलो मेरे, बोलो बोलो। नहीं साहब आ तो गए थे, पर अभी कोई ब्रदर बीमार हो गए तो वहां गए हैं। हाँ मैं म्यूट करता हूँ. फ्लाइंग माँ म्यूट। Huh. Flying Sadhu Sagaraj Chandra, standing on the golden lap in Nandanvan. They bowed to the Muni, did Pradakshina, and listened to his Desna with their folded hands. At the end of Desna, after they had bowed to the Muni, they said, by good fortune you were met like a torch for us, afflicted by darkness of Mithyatva. Please tell us our former births. The knowledge of a person like you is for benefit of others like a sunrise. The Muni replied, in this continent named Ghatkikand, in East Airavat, there is a city named Vajrapur. Here there was a king named Abhay Ghosh, providing fearlessness to the distressed. His wife was named Swarnatilak. Two sons were born by them, Vijay and Vijayvant, and they gradually acquired the collection of arts and attained youth. Now, in this Airavat, in this Swarnadram, there was a king Sank with virtues shining like a Sank. He had a daughter by Queen Prithvi named Prithvi Sena. She gradually attained youth and acquired the collection of arts. Thinking he is a suitable husband for her, King Sanka gave her to Abhay Ghosh. One day in spring, a slave girl carrying spring flowers came near the king Abhay Ghosh. Queen Swarnatilak saw her and said to the king, the king Sadrutka has been adorned by spring. Now let us go with suitable retinue to embrace the newly arrived Lakshmi of spring. Just then Prithvisena approached the king and handed him a bouquet worth crores. The king opened eyes, looked at it and accepted it quickly, went to the garden with suitable retinue and played there. Prithvisena, having acquired permission, wandered there apart, saw a Muni Bhagwan uh, Dhanat, uh, Dantmathana of distinguished learning. Delighted, she honored the Muni, feeling intense devotion, and listened to a Deshna producing disgust with Sansar. Immediately taking the leave of the king, afraid of birth, she adopted Diksha before Dantamathana. King Abhay Ghosh went to his own house, praising the remarkable conduct of Queen Prithvi Sena. One day, Abhay Ghosh, seated on the lion throne of the roof of his palace, like a sun at rest,
saw the best of Jineshwar Anant wandering as an ordinary sadhu enter the gate. Rising hastily and taking a suitable food for Gochri, he approached the blessed one. Aryant broke the fast with the Gochri and he gave, and Dev rained the five divine things, a stream of treasure, and so on. After he had broken his fast, the blessed one went elsewhere. For Jineshwars, like other munis, do not stay anywhere while they are ordinary sadhus. One day after his Keval had appeared, Tirthankar Anant came in his wandering to the town of Vajrapura and stopped there. Abhay Ghosh came and did Pradakshina 3 times with devotion, did Stuti and listened to the Deshna, destroying birth. At the end of Deshna, King bowed and said, "You have come here like a Kalpavruksha because of people's merit. Your actions are only for the benefit of others. So please wait for a moment. You are an ocean of compassion until I return for Diksha at your Charan Kamal. After I have imposed the entire burden of the kingdom on my son." Bhagwan said, "You must not be negligent." Went to his house, spoke to his sons respectfully. "Son Vijay, take the kingdom you are herited. Vijayanta, do act as his Yuvraj. I shall take Diksha. I shall go to Jineshwar and may not come again into this abyss of existence." They said, "Father, just as you are terrified of existence, so are we. We should also take the Diksha. For this, for this are the two results of Diksha: service to you in this bhav and moksha in the next bhav." Saying, "Very well, sons," king gave his kingdom, though very great, to someone else. Abhay Ghosh went with his sons and adopted Diksha before Jineshwar Anant. The three practiced severe tap, and the king acquired Tirthankar Nam Karma by the Aradhana of 20 sthanaks. The three died and became devs with maximum life of 22 Sagaropams. Now there is a city, Pundrikini, in province Puskalavati, the ornament of Eastern Vidya in this Jambudvip. Its king is named as Hemagada, and his wife was Vajramalini. Then Abhay Ghosh fell and descended into her womb, his rank of Aryant, indicated by 14 great dreams. When the time was completed, Vajramalini bore a son, uh, and and Sakra, etc., made his Abhishek. Right now, Ganaradha, by the name, protects the earth, or Tirthankar. Vijay and Vijayant became U2 Vidyadhars. After they had heard this story of their former births, delighted and bowed to the Muni, and came here to to do Vandan of me, their father in the former birth. They arranged the meeting of these cocks, which was a means of seeing you from curiosity. Now, after they have gone to Guru Bhogardhana and have taken Diksha, their karma destroyed, they will attain moksha. Right? तो यहाँ पे हम आ, आज का ख़त्म करते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विथ ये 10th का जीवन चरित्र. कोई क्वेश्चंस? No, thank you. Thank you, Chetabhai. थैंक यू. Thank you, Chetal Bhai. Thank you so much. Thank you, Chetabhai. Thank you.